हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। आज हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। राइट। हमें पता है कि बैक्टीरिया सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। पर आज इस वीडियो में हम जो रिप्रोडक्शन का मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किन किन मेथड की हेल्प से बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है। राइट। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है वो किस किस तरीके से देखा जाता है। राइट। हमें पता है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है और उसको प्रोकैरियोटिक ग्रुप में प्रोकैरियोटिक ग्रुप में उसको रखा गया है। राइट। यानी कि प्रोकैरियोटिक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो सिंगल सेल्स होते हैं, उनमें ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो, दीज ऑर्गेनिज्म लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली ऑल्सो। राइट। यानी बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। यानी कि हम उसको ये नहीं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। अभी हम उसको आगे डिटेल में समझेंगे। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। राइट। जहाँ पे सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। टू डॉटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं उससे, सॉरी, टू डॉटर सेल्स बनते हैं। राइट। और हर सेल के पास अपना ही क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है। राइट। एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर ऑल्सो अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अगर हम बाइनरी फिजन की द्वारा बात करें तो बाइनरी फिजन सिर्फ पॉसिबल है फेवरेबल कंडीशन में। राइट। जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती हैं बैक्टीरिया के लिए तब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, यानी बाइनरी फिजन वो नहीं कर पाता। उस कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। राइट। जैसे ही फिर से कंडीशन फेवरेबल आ जाती हैं उसके बाद वो क्या करता है, उससे जर्मिनेट होता है एंड देन अगेन फिर वो क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है और रिप्रोडक्शन करता है। राइट। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन ऑल्सो एंड बाय बडिंग ऑल्सो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिसमें बाय बडिंग के थ्रू भी क्या है, जो रिप्रोडक्शन है वो देखा गया है। राइट। फर्स्ट जो है हम बात करते हैं बाइनरी फिजन। ठीक। बाइनरी फिजन मीन्स टू डिवाइड। राइट। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू two daughter cells and each daughter cell carrying a nucleus of its own that is genetically identical to the पेरेंट्स। राइट। यानी जो सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और हर डॉटर सेल के पास अपना ही क्या है, एक जेनेटिकल मटेरियल होता है, यानी अपना ही न्यूक्लियर होता है। राइट। जो बिल्कुल जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है बिल्कुल अपने पेरेंट्स के। इट इज़ द कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन। मैंने बताया ना कि बाइनरी फिजन यानी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही कर सकता है। इन बाइनरी फिजन द न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट वाइल अटैच टू द मीजोसोम्स। यानी कि अब क्या कर, जो इस बाइनरी फिजन में होता क्या है, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट करता है, उसके बाद क्या होता है, न्यू मिजोसोम डेवलप होता है एंड गेट अटैच टू दी डॉटर क्रोमोसोम। राइट। जब जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है बेसिकली वो रेप्लिकेट होगा। राइट। जब वो मिजोसोम से अटैच होगा, जब वो रेप्लिकेट होगा तो इससे क्या होगा, एक न्यू मिजोसोम्स भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। देन जब मिजोसोम्स डेवलप हो गया, बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहा है, उसी बीच उसके बाद क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है इट ग्रो बिटवीन द टू मिजोसोम्स टू पुश द डॉटर न्यूक्लियर बॉडी और क्रोमोसोम टू द अपोजिट साइड। यानी कि जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा उसके बाद ही क्या होगा, हल्की सी कंस्ट्रक्शन बननी शुरू हो जाएगी, यानी मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी दोनों जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके बीच में। राइट। और वो मेम्ब्रेन क्या करना शुरू कर देगी, पुश करना शुरू कर देगी जो टू डॉटर सेल्स बन रहे हैं उसको अपोजिट साइड्स में। राइट। अब उसके बाद क्या होगा, द साइटोप्लाज्म नाउ अंडरगो अ ट्रांसवर्स सेंटीपेटल कंस्ट्रक्शन इन द मिडल टू फॉर्म टू डॉटर प्रोटोप्लास्ट ईच हैविंग अ न्यूक्लियर बॉडी। राइट। अगर हम बात करें रेट और टाइमिंग की, तो रेट और टाइमिंग जो है रिप्रोडक्शन का वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, जैसे टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। राइट। तो एक बार हम डायग्राम में भी समझ लेते हैं। ये दिस इज अ न्यूक्लियर बॉडी। राइट। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ सेल वॉल, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज अ न्यूक्लियर बॉडी यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड दिस इज अ मीजोसोम्स। राइट। अब क्या होगा, ये जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये क्या करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है। अब ये रेप्लिकेट कर रहा है तो क्या होगा, ये ओल्ड म्यूजोम्स है और न्यू म्यूजोम्स क्या होगा, डेवलप हो जाएगा यहाँ पे।
जब ये यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा होगा, कर लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्की सी क्या होगी, मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी, यानी हल्की सी कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये क्या करेगी, मेम्ब्रेन इसको इधर पुश करेगी और इसको इधर पुश करेगी, यानी दोनों को क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी। नेक्स्ट आप स्टेप में देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन क्या होगी है, डेवलप होगी है ना, डबल जो क्रॉस वॉल है वो बन गई है। अब यहाँ पे ट्रांसफर सेंट्रीपेटल कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा इन द मिडल से। अब यहाँ से ये मेम्ब्रेन इसको इधर पुश करेगी और ये इधर पुश करेगी, और ये दोनों जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली बाइनरी फिजन कहते हैं, यानी सेल का 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना। और हर डॉटर सेल के पास आप देख रहे हो अपना ही क्या है, अपना ही न्यूक्लियर बॉडी है, राइट, अपना ही बैक्टीरिया, अपना ही क्रोमोसोम उसके पास, यानी जेनेटिक मटेरियल अपना क्या है उसका प्रेजेंट है, जो कि जेनेटिकल आइडेंटिकल है किसके, पेरेंट्स के, राइट। तो इस तरीके से जो बाइनरी फिजन है वो बैक्टीरिया में देखा जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स की बात करें अगर हम, व्हेन देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन ईच डॉटर बैक्टीरियम ग्रो रैपिडली एंड बिकम एबल टू अंडरगो बाइनरी फिजन आफ्टर 20 मिनट्स। जैसे बैक्टीरियल सेल बनते हैं, ठीक है भाई, एक सेल से जो एक सेल डिवाइड हुआ 2 बैक्टीरियल सेल में, जैसे बैक्टीरियल सेल बन गए, वो क्या करेंगे, फटाफट ग्रो करना शुरू करते हैं, और उसके बाद हर 20 मिनट के बाद जो डॉटर सेल्स है वो क्या करती है, बाइनरी फिजन जो है वो करते हैं। उससे क्या होगा, यानी बाइनरी फिजन के थ्रू मतलब डिवाइड होते जाते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू अगर इफ दिस प्रोसेस इफ कंटिन्यू will reproduce after 24 hour about 4.7 into 10 raised to the power 21 descendant of a single parent। अगर 24 आवर्स तक ये प्रोसेस चलती रहे तो हम देखें तो एक सिंगल पेरेंट से इतने जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। ई कोलाई और इशरिकिया कोलाई प्रोड्यूस अबाउट 2 मिलियन बैक्टीरिया एवरी 7 आवर्स। तो आप इसी रेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे आसपास कितने बैक्टीरिया होंगे और वो कितनी रैपिडली या कितनी फास्टली क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से वो इतने ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत फास्ट है। इन बाइनरी फिजन द बॉडी ऑफ बैक्टीरियम passes into its daughter before becoming old. Therefore, nothing die and the bacteria are called immortal. However, death does occur due to change in environment or development of bacteriophage or paucity of food and water. Right? अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन में क्या है, जो बॉडी है बैक्टीरिया की बेसिकली वो क्या है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, ठीक है। यानी कि जो सेल है वो अपने आप को 2 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसकी वजह से अगर हम बैक्टीरिया को देखें, अगर हम बैक्टीरिया की ही बात कर लें, बैक्टीरिया भी क्या है, सिंगल सेल ही है। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने आप को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि इसमें क्या है, कोई मर नहीं रहा, यानी बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो रही है, राइट। जैसे ही वो ओल्ड होने लगता है उससे पहले वो क्या करता है, अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, नथिंग डाई। तो इसी वजह से बैक्टीरिया को ऐसा कहा जा सकता है कि वो इमोर्टल है। और अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ देखी जाती है अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हो, या फिर बैक्टीरियोफेज की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है, या पॉसिटी ऑफ फूड वाटर कह सकते हो, यानी डेफिशिएंसी होगी फूड और वाटर की, तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। अदरवाइज बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को ही 2 पार्ट में डिवाइड करता चला जाता है। फिर डॉटर सेल्स बनती हैं, वो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करती जाती है। तो अगर ये कहना गलत भी नहीं होगा कि बैक्टीरिया आर इमोर्टल, राइट। नेक्स्ट जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बर्डिंग, राइट। बर्डिंग एक रेयर मेथड भी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि ये कुछ ही बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है वो करता है बाइनरी फिजन के ही थ्रू करता है, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें हम बर्डिंग मेथड से भी उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो बर्डिंग में होता क्या है देख लेते हैं। द बैक्टीरियल सेल develop small swelling at one side which gradually increases in size, right। यानी कि एक साइड में क्या होगा, एक swelling यानी बर्ड टाइप फॉर्मेशन में शुरू हो जाएगी, जो ग्रेजुअली क्या करेगी, इंक्रीज होती जाएगी साइज में। साइमल्टेनियसली क्या होगा, न्यूक्लियस का भी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, वेयर वन रिमेन विद द मदर एंड अदर वन विद सम साइटोप्लाज्म गोज टू द स्वेलिंग पार्ट, राइट। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, एक मदर के पास रह जाएगा और एक का चला जाएगा जो आउटग्रोथ बनी है, जो यानी जो बर्ड फॉर्म हुआ है उसमें चला जाएगा कुछ साइटोप्लाज्म के साथ। दिस आउटग्रोथ इज द बर्ड विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर बाय पार्टीशन वॉल। यानी अब जो बर्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है ये क्या होगा, मदर सेल से सेपरेट हो जाएगा बाय द पार्टीशन वॉल। यानी इस तरीके की एक वॉल बन जाएगी जिससे क्या होगा, बर्ड मदर सेल से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, राइट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो बैक्टीरिया हैं जिसमें हम बर्डिंग मेथड से रिप्रोडक्शन देखते हैं। वो है हाइफोमैक्रोबियम वल्गर और दूसरा है राइडोमाइक्रोबियम वेनेलई, राइट।
यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, दिस इज अ हाइफो माइक्रोबियम एंड दिस इज अ रोडो माइक्रोबियम, राइट। यहाँ पे जो हमने बडिंग को समझने की कोशिश की है वो हम हाइफो माइक्रोबियम में ले रहे हैं, रोडो माइक्रोबियम में भी सेम इसी तरीके से ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ मदर सेल, राइट। यहाँ पे ये हल्का सा स्वेलिंग वन एंड की तरफ क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, राइट। यानी क्या हो रहा है, हाइफा का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, एक मदर सेल के पास रह गया और एक कहाँ चला गया, जो ये जो स्वेलिंग यानी जो हाइफा का फॉर्मेशन हुआ है, एक कहाँ चला गया, वहाँ पे चला गया, राइट। इस तरीके से ये जो बर्ड बना यानी जो आउटर ग्रोथ बनी है, ये क्या करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा साइज में। और ये मदर सेल से ये आप देख रहे हैं, ये पार्टीशन वॉल यानी क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस वॉल बन जाएगी, जिससे क्या होगा, ये जो सेल है ये मदर सेल से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो सेल फुल्ली फॉर्म्ड हो चुका है, फ्लैजिला भी, इसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन भी हो गया है। अब क्या होगा, ये जो सेल है ये मदर सेल से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, यानी कि टोटल सेल क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है, राइट। अब ये जो मदर सेल है ये अगेन क्या करेगी, फिर से फर्दर यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, बर्ड फॉर्म्ड होगा, फिर बर्ड फुल्ली डेवलप होगा और वो क्या कर जाएगा, मदर सेल से पार्टीशन वॉल की हेल्प से क्या हो जाएगा, सेपरेट होता जाएगा। तो इस तरीके से जो हाइफो माइक्रोबियम है या आप कह लो रोडो माइक्रोबियम है, उसमें हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। पर ये रेयर मेथड है, कुछ ही बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और जिन बैक्टीरिया में देखने को मिलता है वो जो मेथड है, जो बर्डिंग मेथड है, वो इस तरीके से कंप्लीट होता है, राइट। यानी कि सेल, मदर सेल में क्या होगा, एक स्वेलिंग होगी वन एंड की तरफ, ठीक है, वो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एक मदर के पास रहेगा, दूसरा कहाँ चला जाएगा, जो बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें चला जाएगा, बर्ड ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा साइज को, राइट। उसके बाद फुल्ली फॉर्म्ड हो जाएगा और मदर सेल से क्या हो जाएगा, पार्टीशन वॉल की हेल्प से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मदर फिर से क्या करेगी, रेप्लिकेशन होगा, बर्ड फॉर्मेशन होगी एंड वो सेपरेट होते जाएंगे, राइट। तो ये जो अब मेथड है, बर्डिंग मेथड, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब हम जो नेक्स्ट है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जो बैक्टीरिया मैंने आपको शुरू में बताया है कि जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है, जैसे ही अगेंस्ट होती है बैक्टीरिया के जो एनवायरनमेंट है, वो क्या करता है उस टाइम पे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर, जिससे वो क्या कर सके, उस एक्सट्रीम जो एडवर्स कंडीशन है उसमें वो सर्वाइव कर सके। जैसे ही वो कंडीशन पास ऑन होती है यानी चली जाती है, तो उसके बाद क्या करता है, वो एंडोस्पोर जर्मिनेट होता है और फिर से उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, राइट। तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको बाइनरी फ्यूजन और जो बर्डिंग मेथड है उसको वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। मैंने जो भी नॉलेज आपको डिलीवर की है वो आप तक अच्छे से डिलीवर हुई हो। अगर आपको इस दोनों मेथड्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या कोई भी ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे बिल्कुल वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।